तो समाज में अब जो है महिलाओं के दो वर्ग बन गए हैं, ठीक है। एक है कामकाजी महिलाओं का वर्ग और एक है गृहिणी महिलाओं का वर्ग, ठीक है। कामकाजी महिलाओं का वर्ग जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं है ना। और गृहिणी महिलाओं का वर्ग जो है वो आज भी आर्थिक रूप से अपने पति पर, स्पेशली पति पर निर्भर है अपनी जरूरतों के लिए, ठीक है। अब बात यह है कि क्या इन दोनों वर्गों में आपस में कन्फ्लिक्ट हैं? तो हाँ, बिल्कुल हैं, कह सकते हैं हम। उदाहरण के रूप में अगर कामकाजी महिलाओं के उसको लेना हो तो हम खुद को रख सकते हैं कामकाजी महिलाओं में, एंड जो गृहिणी महिलाएं हैं उसमें हम अपनी मम्मियों को रख सकते हैं, है ना। हमारी मम्मी गृहिणी है ना। तो गृहिणी काम दोनों ही कर रही हैं, कामकाजी भी कर रही हैं, गृहिणी भी कर रही हैं, ठीक है। दोनों ही काम कर रही हैं, पर एक को उसके काम के पैसे मिलते हैं आर्थिक रूप से, दूसरे को उसके काम के कोई पैसे नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ एक तरह से उसका कर्तव्य है ना, कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसे करनी है, वो वाली बात है ना। क्योंकि समाज में, हमारे समाज में जो गृहिणी के लिए ये एक बात चलाई जाती है, अच्छी औरत है ना, अच्छी महिला कैसी होती है? अच्छी महिला अकॉर्डिंग कुछ शास्त्रों के अनुसार, जो कि शादी से पहले अपने पिता पर आश्रित रहती है अपनी जरूरतों के लिए, ठीक है। आफ्टर द मैरिज वो डिपेंड रहती है अपने पति पर। अच्छी महिला नौकरी नहीं करती हैं, अच्छी महिला उसका पति जितना भी कमाता है ना, उसका पति उसको जितने में भी गुजारा करने को वो कहे उतने में गुजारा करती है, ठीक है। अच्छी महिला बाहर काम नहीं करती, अच्छी महिला घर में रहती है, अच्छी महिला पति के पैसे पे गुजारा करती है, अच्छी महिला जो है घर में रह करके बच्चों का पालन पोषण करती है। अच्छी महिला एक कुशल गृहिणी होती है जो घर का सही तरीके से ध्यान रखे, ठीक है। ये अच्छी महिला के लक्षण है। अब बात है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छी महिला ये हैं तो बुरी महिला कैसी है? बुरी महिला जो बाहर काम करती है, ऑब्वियसली बात, वो बेकार महिला है, वो बुरी महिला है, क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, आर्थिक रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। वो अपना गुजारा कर ले, इतना वो कमा सकती है, ठीक है। उसको अपनी जरूरतों के लिए किसी अदर पर्सन पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको अपने डिसीजंस लेने के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है किसी भी चीज को लेकर के। गृहिणी को ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो वाली बात है। अब दूसरी बात ये है समाज में अब ये जो बात चलती है अच्छी महिला वाली, अब मैं यही कहूंगी, हो सकता है कि एक समय पे ये चीजें सही रही हों, है ना। अच्छी महिला, कुशल गृहिणी, घर की देखभाल, पति के पैसों पे गुजारा, जो भी है, पिता के पैसों पे गुजारा, बेटे के पैसों पे गुजारा एक महिला करेगी। हो सकता है एक समय पर ये चीजें सही उस समय जरूरी रही हूँ, जब भी समय था, जब भी ये बातें निकली हैं, है ना, जब भी निकली होंगी, हो सकता है तब जरूरी रही हो। लेकिन आज का सच ये है कि ये स्थिति जो है महिलाओं के लिए शोषण का कारण बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? इस तरीके से बनी हुई है कि क्योंकि महिला अपने जरूरतों के लिए किसी अदर पर्सन पर निर्भर है ना, तो वो उसके गलत के विरुद्ध नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि वो अपने सरवाइव के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हैं। वो व्यक्ति उसके साथ जैसा बिहेव करेगा, जिसके ऊपर भी है, जैसा बिहेव वो करेगा, उसको वैसे ही उसको वो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने सरवाइव के लिए, अपने अस्तित्व के लिए ना, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है, तो वो सवाल नहीं उठाएंगे। दूसरी बात वो जो कहेगा उसे वो मानना पड़ेगा, ठीक है। भारत में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, महिलाओं की जो स्थिति है, स्पेशली उन लेडीज की जो गृहिणी हैं, घर में रहती हैं, ठीक है,
और अपने हस्बैंड के ऊपर आश्रित हैं अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए। एक तरह से ये कर्तव्य भी बना दिया। कर्तव्य इस रूप में कि पति की किसी बात पे आप लोग उंगली नहीं उठा सकते। वो वाली बात, पिक्चर है ना एक, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, फलाना ढिंका, इस तरह का गाना है। तो ये गाना किसी भी लेखक ने ऐसे तो नहीं लिखा होगा, उसने इंडियन सोसाइटी को देखा होगा, स्थिति देखी होगी इंडियन सोसाइटी की, और ऐसा होता है। ठीक है, महिलाएं जो हैं, अब ये बात भी सिर्फ कह दिया, शास्त्रों में कह दिया कि पति देवता है, पति फलाना है, पति ढिंका है, पति जो भी है। क्वेश्चन इज, क्या वो पति इस लेवल का है, उस लायक है कि उसे परमात्मा या देवता या कुछ कहा जा सके? बताओ। इंडियन सोसाइटी में एक पियक्कड़ को भी देवता माना जाता है। वाओ। एक पियक्कड़ शराबी व्यक्ति की भी शादी हो जाती है। एक पियक्कड़ शराबी गिरे पड़े आदमी की भी पत्नी होती है। एक पियक्कड़ शराबी व्यक्ति के भी बच्चे होते हैं, और एक पियक्कड़ शराबी व्यक्ति भी, उसकी पत्नी भी उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, और पियक्कड़ शराबी पति की पत्नी उसके पैर छूती है, उससे आशीर्वाद लेती है। लाइक सीरियसली। और ये सारी चीजें जो है महिलाओं की शोषण होने की स्थिति का कारण है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक है, वो समय कुछ और रहा होगा जब ये बातें सारी कही गई होंगी कि अच्छी महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, अच्छी महिलाओं को वैसा होना चाहिए। पर आज का सच ये है, आज की स्थिति ये है, ठीक है, कि ये स्थिति जो है महिलाओं के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब महिलाएं विरोध नहीं करती हैं क्योंकि वो वही बात कि वो कर्तव्यों में, उनको जो कहा गया ना कि उनका कर्तव्य है, तो एक उनका कर्तव्य एक बेटी के रूप में, उनका कर्तव्य एक पत्नी के रूप में, उनका कर्तव्य एक माँ के रूप में, ये सारी बातें, अच्छी बहू के रूप में, है ना, एक अच्छी महिला के रूप में। तो उसको जो ये कर्तव्य की डोर थमाई जाती है ना, जो उसके ऊपर बोझ रखा जाता है कर्तव्यों का, बस ये कर्तव्य है जो उसे हर गलत सहन करने को, बर्दाश्त करने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि वो उस कर्तव्य से अलग नहीं होना चाहती। मैं नहीं कह रही कि आपको एक अच्छी लड़की नहीं होना चाहिए, आपको एक अच्छी बहू नहीं होना चाहिए, आपको एक अच्छी बेटी नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक अच्छा इंसान हो तभी आप दूसरे बंदे को भी समझ सकते हो कि वो एक अच्छा इंसान है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, बात ये है। लेकिन हम लोग सब, वही हमारी दिक्कत है कि हम लोग पहले लड़की बनते हैं, लड़की बनने के बाद पता नहीं फिर हम कैसे इंसान बनते हैं, भगवान जाने। ठीक है, बात ये है। तो अब जो कामकाजी महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन है ना, वो उस सोसाइटी की नजरों में जो चाहते हैं कि महिला जो है उसी प्राचीन काल की जैसी स्थिति चली आ रही थी महिला की, वो वैसे ही रहे, है ना। इंडियन सोसाइटी में वो महिलाएं इसलिए खटकती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये महिलाएं जो हैं उनके बनाए नियमों, सिद्धांतों या परंपराओं का उल्लंघन कर रही हैं। और वो उल्लंघन ये सोच के नहीं कर रही कि क्या बोलते हैं कि उन्हें विद्रोह की वो है कि वो ऐसा करेंगी, उनको अपनी जिंदगी, लेकिन वो जरूरी है आज के लिए, है ना। वो जरूरी है क्योंकि ऐसे स्थिति में, जो स्थिति पुराने समय से चली आ रही है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके अपने डिसीजंस लेने के लिए रोक रही हैं। वो उनको किसी ना किसी तरीके से दूसरों पर निर्भर बना रही है। वो कहीं ना कहीं उनको गलत को सहन करने के लिए, गलत को होने देने के लिए एक तरह से उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं वो। ठीक है, वो गलती नहीं बता सकती, उनका मुंह बंद है, वो नहीं बोल सकती, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब यही जो संघर्ष है कामकाजी महिला का और गृहिणी महिला को, ये संघर्ष इसी वजह से है क्योंकि जो गृहिणी महिला है वो कर्तव्य का जीवन जी रही है। ठीक है, कि उनको ये बताया गया कि तुम्हारा कर्तव्य है ना। और जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपना कर्तव्य तो वो भी निभा रही है, लेकिन उनका कर्तव्य सबसे पहले जो उन्हें दिख रहा है वो उनका स्वयं के प्रति है, किसी दूसरे के प्रति नहीं। उनको ये दिख रहा है कि अगर हम इसी स्थिति में रहे, जिस स्थिति में हमारी माएं रही हैं, अगर हम इस स्थिति में रहे तो हमारे साथ भी फिर वही स्थिति होगी जो हमारी माओं के साथ हुई है, जो हम देखते आ रहे हैं। अब बात ये है कि ये सारी चीजें हमें कोई अदर पर्सन बताएगा तब हमें रियलाइज होंगी, या हमारी आंखें खुद खुली होनी चाहिए, है ना।
दिखता सबको है, सबके घर में स्थिति होती है, ऐसा नहीं है कोई कि किसी के घर में उनके फादर, उन बच्चों के फादर, उन लड़कियों के फादर अपनी मम्मी, उनकी वाइफ को, उनकी माँ को कभी पैसे को लेकर के ये सवाल ना करते हो कि इतने पैसों का तुम क्या करोगी, इतने पैसे तो मैंने तुम्हें दिए थे, अभी तो तुम्हें मैंने इतने पैसे दिए थे, वो पैसे कहाँ खर्च कर दिए, फलाना कर दिया, ढिंका कर दिया। पैसों का हिसाब लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जा सकती। तो एक तरह से ये चीज भी गलत है ना। किसी बंदे को किस चीज के लिए कहाँ हो सकता है जरूरत हो पैसों की, है ना। और फिर आदमी की आदत है कि उसको तमीज नहीं होती कि वो सवाल कहाँ कर रहा है, कितने लोगों के सामने कर लेता है, ठीक है। वहां पे पूछ लेता है कि क्यों चाहिए, क्या करना है, कितने चाहिए, कितने भी चाहिए ये भी पूछ लेगा। तो वो वाली चीज, ये सारी चीजें ना हो। हालांकि ये जो पॉइंट है ये काफी वाइड तो है बात इस पे बहुत हो सकती है, ठीक है। फिलहाल तो यही जरूरी है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे इसमें स्वयं के अनुभव होने चाहिए, हमारा स्वयं का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, है ना। चीजों को देखने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए, उससे हम क्या सीख ले रहे हैं वो होना